Good afternoon, students. I am Neha. Here I am going to discuss chapter 6 formatting and HTML. So let's start. As you know, formatting is used to improve the appearance of the content in the page. फॉर्मेटिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो कंटेंट है उसको और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं. ठीक है, जैसे कि वेब पेज होता है हमारा. वेब पेज टू बी द मर्ज टैब ऑप्शन हेडर एंड फुटर लगा सकते हैं हम उसके अंदर. ठीक है, हेडिंग लिख सकते हैं स्टाइल में, बॉडी टेक्स्ट को स्टाइलिश बना सकते हैं, स्पेसिंग. ठीक है, जस्टिफिकेशन, पैराग्राफ स्टाइल, टेक्स्ट फ्लो एसेट्रा. ठीक है, जो भी हम लिख रहे हैं उसको, अपने जो कंटेंट है उसको क्रिएटिव बना सकते हैं. ठीक है, और स्टाइल की हेल्प से उसे थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं. तो किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं, उसमें बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, उसके कुछ बेसिक टैग्स होते हैं. बोल्ड टैग. ठीक है, HTML लैंग्वेज में आप बोल्ड लिखना चाहते हो, जो भी आपने लिखा है वो आप कैसे लिखोगे, तो ये बी टैग होता है एक, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने लिखा है उसको बोल्ड कर सकते हो. बोल्ड टैग इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन द बोल्ड फॉर्म. ये किस तरीके से, बोल्ड टैग की हेल्प से आप जो भी आपने लिखा है वो किस तरीके से दिखेगा, बोल्ड की फॉर्म में. ठीक है, इसको किस तरीके से लिखते हैं, द टेक्स्ट बिटवीन, जो भी हमें लिखना है. जैसे मैंने ये लगा दिया ये. ठीक है, बी टैग लगाया और यहाँ पे मैंने लिखा नेम. ठीक है, नेम लिखा और इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया. ठीक है, तो मैं जो भी इसके बीच में लिखूंगी, इन दोनों टैग के बीच में, ठीक है, जो भी इस टैग के बीच में लिखूंगी वो कैसा आएगा, मेरा बोल्ड में आएगा. ठीक है, इस तरीके से इटैलिक टैग होता है हमारा. इटैलिक में आप लिखना चाहते हो कुछ भी तो उसके लिए आई टैग का यूज़ करते हैं. ठीक है, अंडरलाइन टैग के लिए हम यू का यूज़ करते हैं. अंडरलाइन टैग इज़ यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट. आप चाहते हो कि जो मैंने लिखा है, मैंने लिखा है स्कूल. ठीक है, स्कूल लिखा है, आप चाहते हो कि इसके नीचे क्या आ जाए, एक अंडरलाइन आ जाए. ठीक है, क्या है, अंडरलाइन आए इस तरीके से. ठीक है, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, अंडरलाइन टैग यूज़ करोगे. इसकी जो फॉर्मेट किस तरीके से लिखोगे, आप यू टैग लिखोगे, उसके बाद स्कूल लिखोगे इसके बीच में, उसके बाद इसको क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे. ठीक है, तब आप क्लोज कर दोगे तो जो आपका टेक्स्ट है, जो स्कूल है, उसके नीचे क्या आ जाएगी, अंडरलाइन ड्रॉ होकर आ जाएगी. ओके क्लास, नेक्स्ट है हमारा सुपर स्क्रिप्ट टैग. ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, SUP लिखते हैं. ठीक है, SUP टैग कैन बी यूज टू क्रिएट अ सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट. ये किसके यूज़ के लिए होता है, सबस्क्रिप्ट के लिए. ठीक है, जैसे आप चाहते हो x⁻³ लिखना है आपको, तो आप उसके लिए SUP टैग का यूज़ करोगे. ठीक है, इसके लिए भी आपको जो भी आप लिखोगे, देखो HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल लिखा, माय वेब पेज, बॉडी के अंदर बोल्ड स्टार्ट कर दिया क्योंकि आप चाहते हो ये जो भी लिख रहे हो आप वो बोल्ड में हो. ठीक है, अब उसके बाद 3 लिखा इन्होंने. 3 बाहर इसलिए लिखा क्योंकि आप क्या चाहते हो, जो पावर है उसी को तो ऊपर लाना है, 3 को. तो किस तरीके से लिखोगे, 3SUP और इसको क्लोज किया और फिर लिख दिया 3. ठीक है, और उसके बाद SUP, इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया. अब जो है ये 3 है, अब 3 की पावर ये तो इस तरीके से आएगा. अब जो मैंने इसके अंदर लिखा है, SUP के अंदर क्या लिखा है मैंने, 3, तो ये इसके पावर में चला जाएगा. ठीक है, तो इसका ये यूज़ होता है. ठीक है, अब जैसे लिखना है मुझे सबस्क्रिप्ट टैग. सबस्क्रिप्ट टैग का किस तरीके से यूज़ करते हैं हम, सबस्क्रिप्ट टैग. ठीक है, तो अब आता है हमारा सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, जैसे कि सबस्क्रिप्ट टैग इज क्रिएट टू सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट कंटेंट बिलो द लाइन ऑफ आर रेगुलर इन द वेब पेज. आप चाहते हो कि जो आप लिख रहे हो, जैसे हम कोई साइंस में एक रिएक्शन वगैरह लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, H2+O, इस तरीके से लिखते हैं तो क्या बनता है, H2O. ठीक है, H2O इस तरीके से आपको लिखना है. तो ये जो 2 है ये आप कैसे लिखोगे, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, SUB सब स्क्रिप्ट टैग आप इसमें यूज़ करोगे. ठीक है, जो भी आपको लिखना है, देखो यहाँ पे नीचे दे रखा है. जैसे आपको लिखना है H2, तो कैसे लिखोगे, H2 कैसे लिखोगे, H लिखोगे आप पहले, फिर उसके बाद SUB लिखोगे, उसके बाद SUB के अंदर जो भी आपको, जैसे आपको नीचे क्या लिखना है 2, तो वो आप यहाँ पर लिखोगे, उसके बाद इसको क्लोज कर दोगे. ठीक है, तो ये आपका लिख के आ जाएगा H2.
ठीक है क्लास। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, जैसे आपको कुछ लिखना है, आप चाहते हो कि आपने लिखा पेज, ठीक है, पेज लिखा, इसके ऊपर क्या आ जाए, एक अंडरलाइन आ जाए, ठीक है, इसके बीच में, वर्ड के बीच में जो लाइन आ जाए, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रो। तो ये कौन से उससे आती है, ये आती है स्ट्राइक के। इसके बीच में जो भी आप लिखोगे, ठीक है, वो किस उसके ऊपर क्या आ जाएगी, एक लाइन ड्रॉ होकर आ जाएगी। ठीक है क्लास। अगर आपका यहाँ तक का कोई डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।